तो ऐसी चीज़ों के लिए कभी मना नहीं करते। हमारे एनजीओ की तरफ से उनका शुक्रगुजार करते हैं इसके लिए। जैसा कि हम बात कर रहे थे, अच्छे कैरियर के लिए, अच्छे सफल व्यक्ति बनने की जिस फील्ड में जाओगे आपके पास उसका गाइडेंस होना, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको कि हम क्या क्या क्षेत्र, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, कहाँ जॉब हम कर सकते हैं, कौन सी नौकरी हम पा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास गाइडेंस होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है सर, गाइडेंस कहाँ से मिले? गाइडेंस आपको अपने टीचर से मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, लेकिन ये बहुत सीमित मात्रा में होता है क्योंकि 12वीं के बाद टीचर से लगाओ लगभग तो बहुत कम हो जाता है, खत्म सा हो जाता है। और पेरेंट्स हम ग्रामीण परिवेश से उनको इतना ब्रॉड आइडिया नहीं होता आधुनिक टेक्नोलॉजी में और देश दुनिया में जो बदलाव हो रहा है उसके बारे में। तो उसका सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है कि आपको करियर संबंधी गाइडेंस के लिए आपको गूगल का, अपने जो मोबाइल फोन एंड्रॉइड, इसको काम में लेना है। गूगल का इसको आपको पूरा उपयोग लेना है। गूगल पे आप सर्च करना है वो कैसे कि मेरे क्षेत्र में कितनी इंडस्ट्रीज हैं या जिस फील्ड में जा रहा हूं उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, उसकी ग्रोथ रेट क्या है। तो गूगल पे आप लोग क्या करते हैं, गूगल पे आप लोग इंस्टा की रील पे समय खराब करते हैं। आपको इस टूल को एक एज ए हथियार के रूप में काम लेना है। गूगल पे आपको सर्च करना है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कि अपने एरिया में कितने इंडस्ट्रियल एरिया है, बाहर कौन कौन से सेक्टर्स है, किन किन सेक्टर्स में रोजगार की संभावना ज्यादा है। इस चीज को आपको काम आपको पता होना चाहिए। कहीं पता नहीं है तो सीधे गूगल खोलो। आजकल तो एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी आ गया, आपको सारी बातें, आप जो कुछ बोलोगे आपको आपका मोबाइल बता देगा, जो भी कुछ बोलोगे। दूसरा आपका सूचना होती है, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते उसकी पूरी सूचना आपके पास होनी चाहिए कि इस क्षेत्र में मैं क्या बन सकता हूं, कहां कहां जा सकता हूं, कितना कामयाब हो सकता हूं, कितनी कम अर्निंग में कर सकता हूं। गांव में क्या होता है कि फलाने का व्यक्ति डॉक्टर बन रहा है, मैं भी डॉक्टर बना, फलाना टीचर, हम भेड़ चाल चलते हैं, वो नहीं चलना। आपको अपनी यूनिटी, अपनी जो क्वालिटी को पहचानिए कि मेरे में क्या गुण है जो प्रकृति ने, परमात्मा ने मुझे इस सृष्टि में देके भेजा है। उस गुण को पहचानना है, उस गुण के अनुसार आपकी जो हॉबी है उसके अनुसार आपको अपना क्षेत्र चूज करना है 12वीं के बाद। दूसरा, आपको नॉलेज होना चाहिए। जिस भी फील्ड में जाओ उसका नॉलेज भी हो आपको, यानी उसमें आपका मन लगे। जो भी सब्जेक्ट या जो भी डिप्लोमा आप करोगे या जो भी आप हायर एजुकेशन करोगे उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा, किताबी ज्ञान के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स मतलब एडिशनल स्किल्स क्या हो सकती है? स्किल डेवलपमेंट के कोर्स हो गए, स्पोकन इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर आगे भविष्य में आप कामयाब होना चाहते हो, देश और दुनिया में इतनी तेज गति से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपको हिंदी की तरह इंग्लिश आना जरूरी है। क्योंकि शहर का बच्चा आज इस गति से बढ़ रहा है, शहर की एजुकेशन इतनी फास्ट गति से बढ़ रही है, तो उसके साथ स्टेप अप करने के लिए आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश कुछ डालनी होगी। इसका भी एक तरीका मैं बता दूं कहां से। कहीं आपको कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत है, आपके पास मोबाइल